जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता 17 अध्याय, श्लोक संख्या 11, 12 और 13, 3 श्लोक देख लेंगे। अपलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो यः युज्यते यस्तव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसं विधिहीनम् अश्रष्टानं मंत्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। Of sacrifice, the sacrifice performed according to the directions of scriptures as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness. But the sacrifice performed by for some material benefits and for the sake of pride, O chief of Bharatas, you should know to be in the mode of passion. Any sacrifice performed without regard for the direction of scripture, without distribution of prasadam, spiritual food, without chanting of Vedic hymns and remuneration to the priests, and without faith, is considered to be in the mode of ignorance. तो अभी भगवान कृष्ण इस अध्याय में
डिविजन्स ऑफ फेथ, उसमें अलग अलग तरह की श्रद्धा के बारे में भगवान बता रहे। तो अभी पहले का चर्चा कर चुके, सतगुण में श्रद्धा, रजोगुण में श्रद्धा और तमोगुण में श्रद्धा। और ये भी विषय चर्चा हो चुका है, जो सतगुण में है वो देवी देवता का उपासना करेंगे, और जो रजोगुण में है राक्षस या कोई मनुष्य उनका पूजा करेंगे, और तमोगुण में जो मर गए उनके भूत पिशाच उनको पूजा करने वाले तमोगुण। ये सब भगवान ने बताया। इसलिए हम लोग देख सकते हैं अलग अलग लोग इस जगत में अलग अलग तरह की उपासना में लगे हैं, सभी कर रहे हैं। कोई देवी का देवता का वहाँ मंदिर में ऐसा भीड़ होता है, चलो सोमवार शिव जी के मंदिर, मंगलवार गणपति मंदिर, इधर उधर सब घूमते रहते हैं। ये क्या है, सत्गुण में लोग ऐसा आकर्षित हो जाते। और रजोगुण, समझो कोई बहुत पावरफुल आदमी है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, विश्व युद्ध दूसरा, जब तब कलकत्ता में एक व्यक्ति, उसके पास ग्रेन्स बहुत था, धन बहुत कमाया उसने, ब्लैक मार्केटिंग किया, बहुत धन कमा दिया, और उसने हिटलर की पूजा करने लगा, क्योंकि हिटलर से ही हुआ वर्ल्ड वॉर 2 और उससे बहुत धन कमाया था। और उसी तरह हम लोग देखते कुछ साल बहुत साल पहले शेयर मार्केट में इतना कुछ क्या क्या हो गया, हर्षद मेहता वो व्यक्ति का कारण से क्या क्या बहुत लोग धन भी कमाया उसमें। हो सकता है कुछ लोग उनको भी पूजा करते रहेंगे। तो ये सब रजोगुण में जो लोग हैं, और राक्षस की पूजा भी करते हैं, कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली राक्षस उसका भी पूजा करते हैं। ये हो गया रजोगुण। और जो तमोगुण में है, जो मर गए उनके कुछ पूजा वगैरह करते रहते, यानी कि उनके भूत साच उनकी पूजा करना। उसी तरह उनको आकर्षण, क्योंकि वो गुण में है वो। और भगवान चैतन्य महाप्रभु इस विषय में क्या बताते हैं, आराधना तो करने का सबको है। ह्यूमन साइकोलॉजी चाहता है कि कुछ ना कुछ एडोर करेंगे। हाँ, तो अभी किसका करना है वास्तव में, ये सब गलत हो जाता है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनया, उपासना करना है, पूजा करना है, तो किसका करना है, व्रजेश तनया। व्रजेश का मतलब वृंदावन, तनया का मतलब जो वृंदावन में है, तरुणा तनया, तो वो है कृष्ण। कृष्ण की उपासना ही करना है। वो सत्वं विशुद्धम वासुदेव अर्चितम। तो ये 3 तरह की श्रद्धा के बारे में चर्चा हो गया। और 3 तरह के आहार, सतगुण में आहार, रजोगुण में आहार, तमोगुण में आहार। सतगुण में जो आहार होता है उससे आयु बढ़ेगा, शरीर में बल मिलता है, मन की शांति मिलता है। ये सब सतगुण की आहार। और रजोगुण बहुत नमक मिर्ची वो ये सब तेल वगैरह मसाला और क्या क्या खाते रहते लोग। रजोगुण तमोगुण सब जो नहीं खाना, नहीं छूना, अनटचेबल, उसको छूना भी नहीं, और ये लोग खा रहे।
मछली है, अंडा है, मांस, इसको छूना भी नहीं, टच भी नहीं करना, और ये लोग खा रहे उसको, अनटचेबल। तो शराब, ये तमोगुण। और जैसे ये सब खाएंगे, मन क्या होगा? डिस्टर्ब, कुछ शांति नहीं रहेगा। यू आर वॉट यू ईट, ऐसा कहावत है। यू आर वॉट यू ईट, जो खाएंगे आप ऐसा बन जाएंगे आप। ये शरीर, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये हमें समझना। ये शरीर के लिए योग्य क्या है, वो समझकर वही हमें स्वीकार करना, और वो भी प्रसाद के रूप में। नहीं तो भी फुल वेजिटेरियन फिर भी पाप खाने का बराबर है। जो भगवान को अर्पण हो गया, यज्ञ शिष्टासीनो संत मुच्यंती सर्व किल विषय भुंजते ते अगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो इंद्रिय भोग के लिए खाएंगे, पाप खा रहे। और जो भगवान को अर्पण करके खा लिया, सब पाप से मुक्त। मुच्यंती सर्व किल विषय, इतना आसान है। ऐसा किया तो देखो, पाप से भी मुक्त और स्वस्थ रहेंगे, मन की शांति भी मिलेगा, और आध्यात्मिक प्रगति हो जाता है। नहीं, जानवर जो खाता है वो हम खाएंगे, यानी कि जानवर ही बन रहा है अभी, आगे भी जानवर का जन्म ही मिलेगा। ये शरीर क्या, ये श्मशान है क्या? श्मशान में क्या करते हैं? जो मर गए उसको जाकर डालते नहीं श्मशान में, डेड बॉडी। तो ये सब मरा हुआ चीज खा रहे हैं लोग। तो क्या है, ये शरीर श्मशान बन गया। नहीं तो श्मशान नहीं बनेंगे, मंदिर बनाओ। शरीर एक मंदिर, तिलक लगाओ, परमात्मा वास कर रहा है अंदर। ये हमें हमेशा याद रखना, परमात्मा है अंदर, और ये शरीर को मंदिर बनाना है, श्मशान नहीं। तो 3 तरह के श्रद्धा हो गया, 3 तरह के आहार हो गया। आगे भगवान ने बताया यज्ञ दान तपा। यज्ञ वो भी 3 तरह का, आज के 3 श्लोक। दान वो भी 3 तरह का, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और तपस ये भी 3 तरह का। तो आज के जो 3 श्लोक अभी मैंने पढ़ा, श्लोक भी बोल दिया, उसके अनुवाद भी पढ़ा। ये 3 तरह का यज्ञ ये कैसे होता है। पहला, सत्गुण में यज्ञ कैसे होता है, जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है। पहली बात, उसमें आगे बिना कोई फल की अपेक्षा, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ऐसा किया जाता है, वो यज्ञ सत्गुण में आ जाता है। और ये हमारा कर्तव्य है, यज्ञ करना, करेंगे, ये सब सत्गुण में आ जाता है। देखेंगे प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में क्या बताते हैं। The general tendency is to offer sacrifice with some purpose in mind, but here it is stated a sacrifice should be performed without any such desire. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ भी करेंगे, मन के अंदर कुछ इच्छा रहता है, चलो मंदिर जाएंगे, मंदिर जाकर क्या करना, भगवान से मांगेंगे। और कुछ सत्यनारायण पूजा वगैरह करते, यज्ञ कराते घर में, और
अलग अलग तरह के त्योहार ये सब बनाते, क्योंकि कुछ मन के अंदर भोग की इच्छा है। इसीलिए धर्म के कार्य करेंगे अर्थ के लिए, अर्थ यानी के धन। वो क्यों चाहिए? भोग, धर्म, अर्थ, काम, काम पूर्ण करने के लिए। और जब अंत में निराश हो जाते, बस मोक्ष चाहिए अभी। वो ऐसा करते रहते लोग। तो जब बिना कोई फल की अपेक्षा यज्ञ करना है एज अ ड्यूटी। देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू है और पानी इस्तेमाल करते, वाटर सप्लाई, उस सब का बिल आएगा, वो बिल भरना पड़ता है। नहीं भरे तो कट हो जाता है। उसी तरह सूर्य की रोशनी है, बारिश आता है, उसका कोई बिल नहीं क्या? उसका भी बिल होता है। वो बिल कैसे भरना? यज्ञ के माध्यम से, बाय परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। ये हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। सूर्य का ऋण कैसे चुकाना? यज्ञ करो। वर्षा होता है तो उसका भी ऋण कैसे चुकाना? यज्ञ करो। ड्यूटी, बिना कोई फल की अपेक्षा, और हमारा कर्तव्य है। और शास्त्र के अनुसार जब किया जाता है वही सत्गुण में आ जाएगा। टेक द एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स इन टेम्पल्स और इन चर्चेस। जनरली दे परफॉर्म with the purpose of material benefit, but that is not in the mode of goodness. One should go to the temple or church as a matter of duty, offer respect to the Supreme Personality Godhead, and offer flowers and eatables. Everyone thinks that there is no use in going to temples just to worship God, but worship for calm economic benefit is not recommended. मंदिर जाना, पूजा करना, कुछ इच्छा लेकर किया तो वो सतगुण में नहीं आएगा। तो वो जो ऐसा किया जाता है यज्ञ, तो वो फिर वो सतगुण में आ जाएगा, बिना कोई फल की अपेक्षा। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं, हम जाकर भगवान से कुछ क्या मांगना है क्या? बाद में ही देगा वो, नहीं तो नहीं देगा। हाँ? वो जानता है क्या देना, क्या इसका हित के लिए है, उसके ऊपर छोड़ देना। और ये उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जंगल में, वन में हजारों हाथी रहते हैं। अफ्रीकन जंगल, बहुत सारे हाथी है उधर, बड़े बड़े हाथी। क्या वो मंदिर में आता है क्या? मुझे खाने के लिए दे दो, भूखा पड़ा हूं, ऐसा आता है? नहीं, सबको मिल रहा है। एक हाथी भी कोई पालन नहीं कर सकता, लेकिन भगवान देखभाल कर रहे नहीं। उनको क्या चाहिए? सब मिल रहा है वन में। तो फिर हम लोग मंदिर जाकर हमें रोटी दे दो, हमें वो दे दो, ये सब क्यों मांगना? तो ये सब रजोगुण में आ जाएगा, सतगुण में नहीं आता। हमारा कर्तव्य है कि शास्त्र में जो बताया गया हमें करना है। उसके लिए एक सरल उदाहरण देता हूं। देश के कानून किसके लिए है? वो देश के नागरिक के लिए है। क्या जानवर को, पशु पक्षी उनके लिए है? वो उनको क्या समझ में आएगा? उनके लिए नहीं है वो। देश का कानून मनुष्य के लिए है।
उसी तरह शास्त्र किसके लिए है? जानवर भी वो क्या समझेगा, जानवर नहीं। शास्त्र भी उसी तरह भगवान की कानून की है। और जैसे देश की कानून हर एक नागरिक को पालन करना ही है, उसी तरह शास्त्र की पालन हर एक को करना ही है, हर एक मनुष्य को करना ही है, कंपल्सरी। नहीं किया तो, जैसे देश की कानून की पालन नहीं किया तो क्या होगा? क्रिमिनल तुरंत क्राइम हो जाता है और धीरे धीरे पुलिस पकड़कर जेल में डाल देंगे, क्रिमिनल हो जाते हैं। उसी तरह जो शास्त्र के उल्लंघन करेगा तो क्रिमिनल तो बन ही गया, पापी बन गया हो। यहां से यहां भी सुख चैन से नहीं जी सकेगा। पिछले अध्याय में देख चुके, वो सुख की चैन से जी नहीं सकता, सुख और चैन से। और आगे उसका भविष्य भयानक है। ये सब हम लोग पाठ क्यों करना? ताकि हम ये सब समझकर शास्त्र के अनुसार ही अपने जीवन बिताए, मनमानी नहीं करना, जो बताया जाता है वैसा ही करना। जैसे देश के कानून का उदाहरण दिया ने, उनको क्या बोलते हैं? लॉ अबाइडिंग सिटीजन। देश की कानून पालन कर रहा है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और जो पालन नहीं कर रहा है, आउटलॉ, क्रिमिनल, इमीडिएट। तो ये हो गया सतगुण में यज्ञ। और 12 श्लोक अभी। बट द सैक्रिफाइस परफॉर्म फॉर सम मटीरियल बेनिफिट। यज्ञ करेंगे कुछ फल की अपेक्षा मन में रखकर ही करेंगे। फॉर द सेक ऑफ प्राइड, वो दिखाने के लिए। वो लोग क्या क्यों? हम भी करेंगे, हम क्या कम है क्या? देखो ऐसा प्राइड, वो लोग करे, अरे तो हम भी करेंगे, हम क्या काम है, उससे भी ज्यादा और अच्छी तरह से करेंगे और ज्यादा खर्चा करेंगे। करो, रजोगुण में आ जाता है वो। बट द सैक्रिफाइस परफॉर्म फॉर सम मटीरियल बेनिफिट or for the sake of pride, O chief of the Bharatas, you should know to be in the mode of passion. रजोगुण में आ जाता है। बहुत साल पहले मैं उधर कुछ व्यापार के लिए घूमता था। तब कुछ मशीन की व्यापार करता था। तो एक घर में गया, वो एक मशीन ले लिया, वो चारा काटने का मशीन था वो। तो उनके घर में चालू हो गया। आजू बाजू पड़ोस के लोग देखते, अरे इनके घर में ये चारा काटने का मशीन आ गया। तो तुरंत वो लोग आ जाते, हमें भी चाहिए ऐसा। उनके घर में आया, हमारे में भी आना चाहिए। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं। उसी तरह वो लोग यज्ञ कराया, तो हम क्या काम है, हम भी करेंगे, बस दिखाने के लिए, प्राइड, ये और के कुछ भौतिक फल की आशा लेकर करते रहते। तो ये सब लोग रजोगुण में आ जाते। और आगे 13 श्लोक अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। एनी सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड विदाउट रिगार्ड्स टू डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स। शास्त्र में जो बताया उसकी उल्लंघन करके यज्ञ करने वाले ऐसे भी रहते नहीं। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, प्रसाद विस्तरण नहीं करेंगे,
without chanting of Vedic hymns, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्तुति बताया गया, वो भी नहीं बोलेंगे वो लोग। एंड रेम्यूनेशन टू द प्रीस्ट्स, जो ब्राह्मण आए उनको कोई दक्षिणा नहीं दिया। एंड विदाउट फेथ, अरे श्रद्धा भी नहीं, ऐसे लोग इज कंसिडर टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, ये तमोगुण में यज्ञ हो जाता है। और एक बार याद कर लेंगे, सतगुण में यज्ञ कैसे रहता है? शास्त्र के अनुसार करेगा। दूसरी बात, ये मेरा कर्तव्य है ऐसा करेगा। तीसरी बात, बिना कोई फल की अपेक्षा जब किया जाता है वो सत्गुण में यज्ञ हो गया। और रजोगुण में यज्ञ करेंगे, शास्त्र के अनुसार ही करेंगे, लेकिन फल की अपेक्षा रख मन में रख कर करते हैं, और दिखाने के लिए भी करेंगे, प्राइड, ये सब रजोगुण में आ जाता है। और तमोगुण शास्त्र के अनुसार नहीं करेंगे, शास्त्र के अनुसार नहीं करते। दूसरा, कोई उधर प्रसाद विस्तरण नहीं होता। तीसरा, वैदिक चांटिंग मंत्र वो नहीं बोलेंगे। चौथी बात, जो ब्राह्मण है उनको दक्षिणा नहीं देंगे। पांचवा, बिना श्रद्धा कर रहे ये सब तमोगुण में आ जाता है। भावार्थ थोड़ा ये पढ़कर फिर और थोड़ा चर्चा करेंगे। Faith in the mode of darkness or ignorance is actually faithlessness. जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए, ऐसा ही जो करते तो ऑटोमेटिक वो फेथलेस हो ही जाता है। Sometimes people worship some demigod just to make money and then spend the money for recreation, ignoring the scriptural injunctions. आजकल ये सब बहुत चल रहा है, सब दिखाने के लिए करते, चंदा इकट्ठा करते, दान बहुत, और वो सब चोरी करके अपने भोग में लगा देते। बहुत दुख होता है। राम जन्मभूमि जिसके लिए बहुत सारे लोग मर भी गए, 500 साल तक लड़ाई चला कोर्ट में, अंत में जीतकर इतना भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनाया उधर, और वहां के कुछ लालची लोग देखो क्या कर रहे, सब जो हुंडी में डाले वो पैसा चोरी कर रहे। ये कैसे लोग हैं? राम के जन्मभूमि में ये सब चल रहा है, और इतने सारे लोग मर गए उसके लिए, इतना साल तक, 500 साल तक लड़ाई चला, और यहाँ जो बैठे लालची लोग हुंडी से पैसा चोरी किया है। कितना किया, क्या किया पता नहीं, लेकिन हुआ है करके भी पड़े इधर उधर। तो ये बहुत डेंजर, चोरी करना ही पाप है, और मंदिर से चोरी करना और भी बहुत बड़ा पाप। किसी का भी चोरी नहीं करना, किसी से भी चोरी नहीं करना पाप है, और ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे किसी का हत्या करना भी पाप है, और उसमें कोई ब्राह्मण की हत्या किया या गाय की हत्या किया, और भी बड़ा पाप। और ये मंदिर से चोरी कर रहा है। ऐसे लोग बहुत नीचे नरक लोक में चले जाएंगे, बहुत सारा कष्ट अनुभव करना पड़ता है। ऐसा भी मुझे याद है, वो लोग कीड़े बन जाएंगे,
मल के अंदर, वर्म इन स्टूल, ऐसा पाप किया करते भी। तो तमोगुण में देखो ये सब होता है। ये तमोगुण के लोग ही करेंगे नहीं, ये सब चोरी वो ये सब करते रहते, कोई श्रद्धा नहीं, शास्त्र में से कुछ सुनते भी नहीं, धन कमाने के लिए कर रहे देखो। और प्रभुपाद जी के गुरु ये भी बताए, मंदिर ऐसा नहीं है कि जैसे कोई दुकान खोल कर बैठता है ना, सुबह उठकर आ गया दुकान में, दुकान खोला, चाबी खोल कर बैठ गया और सब शोरूम में वो ये सब डिस्प्ले रख कर बैठ गया ताकि गिराक आ जाए, कुछ व्यापार हो जाए। वो तो सही है, क्या मंदिर ऐसा बनाना है क्या? व्यापार की स्थल हो गया क्या मंदिर? मंदिर वो है जहां पर भगवान के बारे में ज्ञान दिया जाता है। सिर्फ पैसा कमाने का हो गया, और ये कमा कर ये भी उसमें भी चोरी कर रहे हैं, क्या सब बहुत डेंजर। तमोगुण में लोग ऐसा सब करते हैं। Such ceremonial shows of religiosity are not accepted as genuine. They are all in the mode of darkness. They produce a demonic mentality and do not benefit human society. आसुरी स्वभाव के लोग ये सब करेंगे। और एक महत्व विषय चर्चा करके समाप्त करता हूँ। अभी यज्ञ के बारे में चर्चा हो गया, सतगुण में, रजोगुण, तमोगुण। सतगुण में और एक बार रिपीट करता हूँ, यज्ञ कैसे होता है? शास्त्र के अनुसार करेंगे, ये मेरा कर्तव्य है करके करेंगे, बिना कोई फल की अपेक्षा जब किया जाता है वो सतगुण में आ गया। रजोगुण में शास्त्र के अनुसार करेंगे लेकिन कुछ भौतिक फल की इच्छा लेकर करते रहते और बेनिफिट, प्राइड दिखाने के लिए करेंगे, ये सब रजोगुण में। तमोगुण शास्त्र के अनुसार नहीं करते, श्रद्धा भी नहीं, फेत नहीं, और प्रसाद विस्तरण नहीं होता। जो ब्राह्मण है उधर उनको भी धन चाहे दान नहीं देते। ये सब तमोगुण में, शास्त्र से कुछ पालन नहीं करते, सब तमोगुण में आ जाता है। सब अभी तक चर्चा हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट जो पिछले अध्याय में आ चुका है, अलग अलग यज्ञ के बारे में भी भगवान बताए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, 4 तरह के यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का मतलब जो पैसा है वो भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया, द्रव्य यज्ञ। जैसे यहाँ मंदिर निर्माण हो चुका है और भी धन चाहिए, अलग अलग काम चल रहे, तो ये जो दान दिया जाता है द्रव्य यज्ञ में आ जाता है। तपो यज्ञ, आज एकादशी है लेकिन हमारा उपवास कल है, महाद्वादशी। 2 दिन कुछ लोग भी कर रहे हमारे लिए तो कल है एकादशी का व्रत। तो ये तपो यज्ञ, योग यज्ञ, और अभी जो हम लोग बैठ कर यहाँ कुछ गीता की पाठ कर रहे, ये भी एक यज्ञ है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और विशेष करके भागवत में 11 स्कंद में बताए, कलयुग के लोग जो बुद्धिमान है वो लोग क्या करेंगे? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर् यजन्ति ही सुमेधशः। सुमेधशः
intelligent class of people will perform the congregational chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये तो जप हो गया, अकेला बैठकर जप करते जप हो गया। और सब मिलकर, जैसे आज सुबह मंदिर में गए थे, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ जोरदार चला, सब मिलकर करते वो संकीर्तन यज्ञ। और उसमें भी 3 तरह का यज्ञ होता है संकीर्तन यज्ञ में। एक है नाम संकीर्तन, अभी भी बोला हो कृष्ण के नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हाँ ये नाम संकीर्तन में आ जाता है। अभी हम लोग बैठकर जो कर रहे हैं ये भी एक संकीर्तन, ये भगवान की लीला संकीर्तन। और तीसरा गुण संकीर्तन, भगवान के दिव्य गुण उसके बारे में चर्चा करना, भगवान ने जो लीला रचा है उसके बारे में चर्चा करना, ये सब नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, गुण संकीर्तन में आ जाता है। 3 तरह के यज्ञ। यज्ञ ही संकीर्तन प्राहेर, प्राहेर का मतलब चीफली, मुख्य यज्ञ कौन सा करना अभी हम लोगों के लिए, ये संकीर्तन यज्ञ ही करना है। नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, गुण संकीर्तन। यजंती, ये संकीर्तन के द्वारा हम लोग पूजा कर रहे। यजंती, किसकी पूजा? जो भगवान ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण के वर्ण 2 अर्थ होता है, हर समय कृष्ण के गुणगान कर रहे, वर्णन कर रहे, एक अर्थ। दूसरा अर्थ कृष्ण के वर्ण, सेम कैटेगरी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण एक वर्ण के हो गए, क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण एक ही हो गया उनका, और कोई वैश्य शूद्र एक ही वर्ण हो गया। तो उसी तरह ये कृष्ण वर्ण का मतलब श्री कृष्ण के कैटेगरी में, यानी कि भगवान ही आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में। कृष्ण वर्णम, त्विषा शरीर का रंग, बॉडीली कलर, अकृष्णम, काला नहीं था। कृष्ण काला, वो काला बांसुरी वाला ये हमारे मन में काला बोले तो ये काला आ जाता है, ब्लैक, ये नहीं है, वो अलग ही है। क्या अलग है बता नहीं सकते, क्यों? वो स्पिरिचुअल है। हमारे अनुभव में क्या है, हमारे अंदर ब्लैक और काला बोले तो यहाँ मटेरियल ब्लैक आ जाता है, वो मटेरियल ब्लैक नहीं है, अलग है। मेघश्याम, डार्क रेन क्लाउड, ये वर्णन है बस। हमारे इसमें अंदाज में ये नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे सब भौतिक है नहीं। मेघश्याम बोले तो डार्क रेन क्लाउड जो हम लोग देखे वहाँ, वो कलर है क्या? ब्लू कलर। तो वो अलग है, स्पिरिचुअल ब्लैक हमें क्या मालूम। त्विषा अकृष्णम, यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का शरीर का रंग काला नहीं था, वो राधा के रंग लेकर आ गए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, इसका मतलब, तप्त का मतलब मोल्टन गोल्ड, कांचन का मतलब गोल्ड, तप्त मोल्टन गोल्ड, जो सोना गरम है, हॉट, मोल्टन बोलते हैं।
वो रंग है राधा का, मोल्टन गोल्ड, तप्त कांचन गौरांगी, और उसका नाम है गौरांगी। वो राधा के भाव में आए, इसलिए राधा का रंग लेकर आ गए। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरंग महाप्रभु, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो भगवान का रंग त्विषा कृष्णम सांगोपांग, एसोसिएट, क्लोज एसोसिएट। अस्त्र, भगवान चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या था? एक है मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अस्त्र, देखो ये हरे कृष्ण महामंत्र से हमारे अंदर जो आसुरी स्वभाव है उसको नाश कर देगा। देखो अभी जब करते करते कितना साल हो गया, थोड़ा तो गया आसुरी स्वभाव, हाँ थोड़ा गया, अभी गया नहीं। यानी कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से जप नहीं कर रहे, अपराध कर रहे, सही तरह से नहीं कर रहे। तो ये एक अस्त्र है जो हमारे अंदर आसुरी स्वभाव है उसको नाश कर दे। सांगोपांग अस्त्र पारशद्यम यज्ञ ही संकीर्तन प्राहे। हर घर में हर दिन कम से कम एक बार तो करो, अपने अपने घर में। एक बार तो बोल रहा हूं, हो सके तो 2 बार करना। हम लोग यहाँ 2 बार कर रहे हैं। यहाँ गोवर्धन में आने के बाद, उससे पहले भी करता था मैं, जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ सुबह भी अकेला ही कर लेता था, शाम में भी अकेला कर लेता था। अगर शाम बाहर गया प्रोग्राम में वहाँ हो जाता था, लेकिन 2 टाइम तो करता था। 2 टाइम तुलसी पूजा, सुबह भी तुलसी पूजा करता था, शाम में भी करता था। उधर यहाँ आ गया तो यह मंदिर ही मिल गया और ये मंदिर से वो बड़ा, और भी बड़ा मंदिर। वो आज संडे तो उधर ही थे, सुबह जल्दी चले गए उधर। यहाँ गुरु पूजा जो हम लोग करते हर दिन, वो नहीं करते, रविवार के दिन मात्र 7 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। गुरु पूजा वहाँ ही होता है और मुझे वो आज गुरु पूजा भी सेवा मिल गया उधर। तो ये हम लोग करते जाना हर दिन, अपने अपने घर में एवरी डे जब कीर्तन करो, मोबाइल को दूर रखो। अभी नहीं ऑनलाइन क्लास, बाद में हर समय मोबाइल लेकर नहीं घूमना। जरूरत है थोड़ा बहुत कर लो, बाद में उसको दूर रख दो। अंत तक, सोते तक भी उसको देखते देखते सो जाओ, और वो भी नजदीक नहीं रखना बोल रहे। नेट ऑफ करके दूर रखना। पहला सब कहाँ था ये आज टाइम देखने के लिए भी मोबाइल इस्तेमाल कर, फोटो खींचने के लिए भी मोबाइल, हर चीज के लिए मोबाइल, मैसेज भेजना मोबाइल, हर चीज, इतना सब कुछ आ गया अभी हाथ में। तो तात्पर्य पूर्ण हो गया आज। 3 श्लोक 11, 12, 13, 3 तरह के यज्ञ भी सब रिपीट भी कर दिया। तो कृपा करके हर दिन अपने अपने घर में छोटा करता लेकर बैठ जाओ। अगर कोई साथ दिया तो बहुत अच्छा, साथ नहीं दिया तो अकेले भी करो। तो यहाँ समाप्त करता हूँ। कल सुबह 9 से 10 भागवत के प्रवचन करेंगे कन्नड़ में। और एक विषय बताना चाहता था, आज से 5 दिन तक, आज 23, 24, 25, 26, 27, 5 दिन तक मंदिर में राधा गोविंद देव की झूलन यात्रा है। शायद क्या करते पता नहीं, वो तो कुछ मैसेज भी आया प्रभुपाद वाणी में। जो भी जाना चाहते हैं कृपा करके जाओ। आज भी है, 7 या 7:30 बजे से शुरू होता है
और कल भी रहेगा 5 दिन तक, अभी सर 27 तक हो जाएगा, 23 to 27, और 28 शुक्रवार होता है बलराम पूर्णिमा, बलराम जयंती, वो भी है। और कल तो एकादशी व्रत कृपा करके सब लोग करो, और कल शाम फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।